आपकी नज़र में ये ट्रायल क्या दुरुस्त अंदाज में चला है? इसका इल्ज़ामात के हवाले से तो हम कई दफ़ा आप लोगों के ख़ैर कानूनी माहिरीन के भी सुन चुके हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं आज के फैसले? ट्रायल तो दुरुस्त अंदाज में मेरा ख्याल है नहीं चला। उसकी वजह यह है कि जो भी मुल्ज़िम होता है, बहुत सारे ट्रायल हम कवर करते हैं, तो जो मुल्ज़िम या मुल्ज़मान के वकील होते हैं वो उनको लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं, हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट होती है उसका फोकस होता है कि किसी ना किसी तरह उनको क्रॉस एग्जामिन भी करने दिया जाए, उस पर जो आर्गूमेंट्स भी वो करें, 342 भी दें, बेशक थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन कोशिश ये होती है कि कम से कम वो प्रोसेस मुकम्मल हो। तो जिस ट्रायल में ये प्रोसेस का डिफेक्ट आ जाए, उसमें फिर हाई कोर्ट क्या देखेगी? मतलब देखें कि तोशा खाना के केस की अगर हम बात करें तो इसमें क्रॉस एग्जामिन हुआ ही नहीं है। तो क्रॉस एग्जामिन जो है पूरे ट्रायल में एक क्रक्स होता है उसमें। इसी तरह इसमें 342 नहीं हुआ कि 342 में आपने डिफेंस देना है कि आप पे इल्जाम लगा है। बाहर तो जाहिर सी बात है वो जो भी तकरीर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो अलग बात होती है, लेकिन कोर्ट के सामने डिफेंस क्या होगा वो हमेशा से मुख्तलिफ होता है। आपने नवाज शरीफ साहब के केसेस में देखा कि उनका बाहर वो बात और थी, लेकिन जब कोर्ट के सामने ख्वाजा हारिस ने बात की तो वो टोटल मुख्तलिफ थी। तो वो क्या होनी थी, 342 हुआ ही नहीं है। फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं कि आर्गूमेंट्स में आपने जो प्रोसिक्यूशन ने, जो गवाहों ने आपके खिलाफ केस बनाया होता है, उसको आपने दिफा देना होता है कि इस पॉइंट पे मेरा ये दिफा है, इस पे ये है, इस पे ये है। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स मिसिंग हैं इस पूरे तोशा खाना केस के इस फैसले में। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है जो इनिशियल स्टेज पर, सबसे पहले तो जब ये बेल में जाएंगे सस्पेंड कराने के लिए जो है वो ये जजमेंट, तो ये तीनों जो इसमें एरर है ये उनको सपोर्ट करेंगे, वो इस पे जमानत मिलने के इम्कानात ज्यादा हैं इस सूरत में। फिर जब अपील में ये मामला जाएगा तो अपील में हमेशा जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो देखती हैं कि ट्रायल कोर्ट ने पूरा ट्रायल कंडक्ट किया और उसके बाद वो देखेंगी कि कहां एरर है। अगर प्रोसेस में ही एरर निकल आए और इतने मेजर एरर हों तो फिर वो जो हाई कोर्ट्स हैं वो अपील में फिर किस तरह उसको लेके जाएंगी। तो अपील में भी ये फैसला जो है वो जब इतने बड़े एरर्स आ जाएं तो उसमें बरकरार रहना मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल मेरी नजर में इस फैसले में काफी जो है वो लूप होल्स मौजूद हैं।